अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी के तजुर्बों से एक बात ये भी बात सीखी कि इंसान को अपनों के साथ ऐसा रहना चाहिए जैसे घर में लाइट होती है। हर कमरे में अलग सजावट होती है, अलग माहौल होता है। हर कमरे का तर्ज अमल डिफरेंट होता है, डेकोरेशन अलग होती है, सजावट अलग होती है। कोई बेडरूम होता है, कोई ड्राइंग रूम होता है, कोई लिविंग रूम होता है। एक दूसरे से सिमिलर नहीं रहते, लेकिन ये कि उन लेकिन ये कि उन सब का जो कनेक्शन एक तार से जुड़ा रहता है, एक दूसरे से बंधा रहता है। जहाँ एक तार भी डिस्कनेक्ट होता है, पूरे घर की लाइट चली जाती है। इसी तरह अगर किसी कमरे में वक्ती तौर पर नहीं जा रहे, अंधेरा भी है, तो उसको पता है जब स्विच ऑन करेगा कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए आदमी का मिलना ना मिलना जरूरी नहीं होता, लेकिन कनेक्शन जरूरी होता है। एक दूसरे पे इतना भरोसा ना चाहिए, अल्लाह ना करे कभी ऊंच नहीं चाहे तो मेरा कोई अपना है। इंसान को इस तरह रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज महसूस की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इन चीज़ों पे अमल करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहरहाल अपनों का तो कोई नेमुल बदल नहीं है, तो अपनों से कभी नफरत नहीं करनी चाहिए। नफरत इंसान को दीमक की तरह खा जाती है। एक अपनों से खौफ महसूस नहीं होना चाहिए, एक नफरत। जिस दिन आपको अपनों से खौफ महसूस हो गया, समझो वो अपना नहीं रहा। तो उसके लिए दुआ करना चाहिए, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, अगर गुमराह है, और इस्लाह करे उसकी, और आपस में नफरत ख़त्म करें, मोहब्बत पैदा करें। भाई बहन, माँ बाप के ज़माने से ये अटैचमेंट चलता है और ये हमेशा रहता है, और इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। कहते हैं कि अपना मारेगा तो फिर भी साए में फेंकेगा। तो वो वाली बात है। अपना अपना होता है। जो अल्लाह ताला ने जो रिश्ते बना दिए ना, उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। हाँ, उस उससे आप, ये है कि वक्ती तौर पे होती है, आपस में नज़रियात अलग होते हैं, अंदाज अलग होते हैं, गलत फहमियाँ होती हैं, परेशानी होती है, तकलीफ होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आदमी एक दूसरे से नफरत करने लगे। अगर आपसे कोई भाई बहन कोई गुस्सा कर रहा है, कोई नफरत कर रहा है, तो वो होश में नहीं है। आप तो होश में हैं। आप अपने आप को समझाएं, अपने आप को नॉर्मल रखें। क्योंकि ये जो गुस्सा जो है ना, गुस्सा, ये सबसे इंसान की जो पर्सनैलिटी को डैमेज करता है। ये बहुत बड़ा अहम इसका काम होता है गुस्से का, जो दीमक की तरह खा जाता है अंदर ही अंदर, कोफ्तगी में मुब्तला कर देता है। नफरत, नफरत अगर किसी को, तो नफरत ऐसी है कि वो नफरत ऐसी है जैसे आप मकड़ी जाला बनाती है। जैसे बुराई होती है कि मकड़ी जाला बनाती है अंदर की तरफ, बनते 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 आखिर में खुद ही उसमें आपने देखा मकड़ी मरी हुई मिलेगी आपको, अपने ही जाल में। लेकिन जब मोहब्बत होती है ना, वो नेकी की तरह होती है। उसका जाल बाहर की तरफ बनता है, बनते 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 नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होता। इसी को बोलते हैं सदका जारिया। कि नेकी का काम जो है ना, कंटिन्यू चैरिटी कहलाती है। तो अपनों का ख्याल रखें, अपने से मोहब्बत करें, और अपनों को हमेशा दिल में जगह दें। मोहब्बत दिल से करें, लेकिन फैसले दिमाग से करें। कभी भी जज्बात में नहीं करें। अगर कोई आपसे नाराज हो तो उसकी अच्छाइयाँ देखें, लिस्ट बनाएं, अच्छाई कितनी है बुराई कितनी है, तो मैं आपको लिख के देता हूँ। आपको अच्छाइयाँ ही मिलेगी, बुराइयाँ ज़्यादा नहीं मिलती। बुराइयाँ वक्ती होती है, ये अच्छाइयाँ ड्यूरेबल होती है, पायदार, फेवरेबल, ऑलवेज बी गुड फॉर अदर्स, फॉर एवरीवन। तो ये कहते हैं कि बस अपनों के साथ ऐसे ही रहो, भरोसे के साथ, एतमाद के साथ, और हमेशा अपनों के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला मेरे प्यारों को खुश रखे। जो इस दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत करे, वो जन्नतुल फिरदौस के आला मुकाम में जगह दे। और जो ज़िंदा है, अल्लाह ताला आपस में मोहब्बत इबादत, एक दूसरे बुग़्ज़ कीना नफ़रत अदावतें ख़त्म करे। अगर नाराज़गी है तो उसको दूर करे, गलतफ़हमियों को दूर करे। और अगर किसी के साथ कोई कोताही, बुराई, कोई ऐसी चीज़ हो गई तो उसको माफ़ करे अल्लाह ताला।
खून का बदला फांसी, माफ करने वाला ज्यादा अफजल होता है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। तो इसलिए मैंने कहा चलो शेयर करें, कोई चीज़ तो हो आपस में बात करने का, कोई तो बहाना मिले। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।